यस्माने द्विजते लोको, इस न्याय से कहा कि उस सन्यासी को अर्थात उस निर्गुण निराकार उपासक को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वह किसी के व्यवहार से उद्विग्न न हो और उसके व्यवहार से कोई उद्विग्न न हो। ऐसा भी अवसर आता है जब आपके व्यवहार से लोग व्यथित हो जाते हैं, और कभी ऐसा भी अवसर आता है कि लोग व्यथित नहीं होते आपके व्यवहार से, बल्कि आप ही व्यथित हो जाते हैं। महर्षि दुर्वासा के व्यवहार से राजा अम्बरीश व्यथित नहीं हुए, लेकिन दुर्वासा जी अपने ही व्यवहार से व्यथित हो गए। संत वेश में थे, साधु वेश में थे, निर्गुण निराकार उपासक थे, शक्ति के उपासक थे, किंतु बड़े व्यथित हो गए। इतने उद्विग्न हो गए, इतने उद्विग्न हो गए, इतने उद्विग्न हो गए कि जगत में भागते फिरे। सिद्ध महर्षि हैं वे, साधना काल की बात बताई जा रही है। उनकी सिद्धावस्था की बात नहीं की जाएगी। साधना पथ में क्या स्थिति आ पड़ती है आपके जीवन में, कभी कभार आप नहीं जान पाते, वही बताया जा रहा है। वे इस ब्रह्मांड में भागते फिरे, लेकिन भगवान का दंड उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंततो गत्वा राजा अम्बरीश की शरण में ही आना पड़ा। कभी कभार ऐसा होता है कि साधन पथ में आप उद्विग्न नहीं होते, किसी के दुर्व्यवहार से आपका चित्त व्यथित नहीं होता, लेकिन लोग व्यथित हो जाते हैं। आपका भगवत चित्त व्यथित नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर चिंता न करें। किसी के व्यथित होने पर यदि आप अपने सद्व्यवहार से प्रसन्न हैं, किसी प्रकार का दोष नहीं है, फिर भी यदि किसी को उसमें दोष दिखाई पड़ता है और उसके चित्त को दुख होता है तो दुख होने दें, उसकी आप चिंता न करें। महात्मा अर्जुन उद्विग्न हो गए अपने भाई बांधवों को देखकर। इस कारण से भी भगवान को कहना पड़ रहा है कि उसके व्यवहार से दूसरे उद्विग्न न हो जाएं और दूसरे के व्यवहार से वह उद्विग्न न हो जाए। इस समय वर्तमान में देखा जा रहा है कि सारे लोग इस रणभूमि में युद्ध की कामना से आए हुए हैं और कुछ एक को छोड़कर सब प्रसन्न हैं, लेकिन अर्जुन भी अप्रसन्न हो, यह दोष है। स्वजनों को दुख से दुखी होते देखकर भी साधक के मन में दुख आ जाता है। विवेकानंद ने माता पिता के आर्थिक दुख को देखकर स्वामी राम कृष्ण परमहंस अर्थात अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कम से कम उन पर तो कृपा कर दें। गुरुदेव यह तो कहते ही नहीं थे कि उनके दुख से तुम दुखी मत हो, तमों में जीवन जीने दो, क्योंकि उनके तमों में जीवन जीने से ही तुम्हारे जैसा विवेकानंद प्रकट हुआ। बल्कि कहते थे जाओ भगवती से मांग लो। विवेकानंद जाते थे और वहां जाकर मांग नहीं पाते थे, वहां उस भगवती में स्वामी राम कृष्ण ही दिखाई पड़ जाते थे। यह तो सभी जानते हैं कि उस भगवती में श्री राम कृष्ण को भी अपना ही रूप दिखाई पड़ने लगा था। अतः दिव्य आचार विचार एवं दिव्य व्यवहार से संपन्न, दिव्य आध्यात्मिक श्रद्धा से संपन्न, विश्वास से संपन्न विवेकानंद को भी स्वामी राम कृष्ण ही दिखाई पड़ने लगे थे उस भगवती में। अतः नहीं मांग पाते थे। गुरुदेव पूछते तो कहते नहीं मांगा तो चलो कभी मन में पुनः आए तो मांग लेना। अंततो गत्वा उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं मांग पाते हो, तो विवेकानंद ने कहा मांग रहा हूं जिससे वही तो भगवती बना हुआ है, तो लौट आता हूं। स्वामी राम कृष्ण हंस पड़े, कहते थे कि तुम्हारे माता पिता तो अपने दुख से दुखी नहीं हैं, फिर तुम उनके दुख से दुखी क्यों हो रहे हो। साधक के जीवन पथ में भी ऐसा समय आता है जब वह माता पिता एवं बच्चों के दुख से दुखी हो जाता है, जो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान मानो कह रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग इस समय दुखी नहीं हैं, लेकिन तुम दुखी हो जो कि तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे वह प्रिय है
जो दूसरे के व्यथित होने पर भी स्वयं व्यथित नहीं होता, लेकिन यहाँ उल्टी बात हो गई है। यस्मन्नो द्विजते लोको, कभी ऐसा भी होता है। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के दरबार में पहुंचे। महाराज कहता भी है कि कोई कोई साधक सिद्धावस्था में भी अपने आध्यात्मिक साम्राज्य को स्वीकार कर लेते हैं। नाना प्रकार के आत्म जिज्ञासु साधकों का समूह आना अर्थात एक साम्राज्य की प्राप्ति होना और उसको स्वीकार कर लेना साधन पथ में विघ्न है। तो लेकिन पहुंच गए शिष्यों को दुर्योधन ने प्रेम से नहीं बल्कि भय से उनका स्वागत किया। उसको दुखी करने के लिए वे कभी आधी रात को भोजन आकर मांगते थे, कभी कहते थे कि बनाकर रखो, हम लोग स्नान करके आ रहे हैं। स्नान करके आने पर कहा जाता कि चलें महाराज प्रसाद पालें, तो वे कहते कि नहीं, मन नहीं कर रहा है हम लोगों का, हम लोग नहीं खाएंगे। कभी कहते अरे तूने कैसा बनाया है, यह लगता है अपवित्र भोजन है, इत्यादि इत्यादि कह करके किसी प्रयोजन से यह चाहते थे कि वह अपमान करे। राजा बन बैठा था वह, अतः राजा के राज धर्म को सिखाने गए थे। भयभीत दुर्योधन उनकी परीक्षा में पास हो गया। शकुनी ने सिखा रखा था कि कभी भी प्रमाद मत कर देना, तिरस्कार मत कर देना, नहीं तो अभी भस्म कर देंगे ये। प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। दुर्योधन ने अपने मित्रों से मंत्रणा करके कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे को तो कृतार्थ कर दिया सेवा देकर, किंतु इसी प्रदेश में मेरे भ्राता युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके यहाँ भी जा करके आप प्रसाद पाकर उन्हें भी कृतार्थ करें। वह जानता था कि वे तो कुछ खिला पिला नहीं पाएंगे तथा इनका व्यवहार यदि ऐसा ही वहां पर भी रहा तो उनसे न चाहते हुए भी अपमान हो जाएगा। भीम से तो उस समय ईर्ष्या थी ही, वह जानता था कि भीम तो सहन ही नहीं कर सकेगा, अतः उसके दुर्व्यवहार से ये महर्षि उन्हें शाप दे देंगे और हम लोगों का काम ऐसे ही सहज में बन जाएगा। दुर्वासा जी ने जाकर पांडवों से कहा प्रसाद बनाओ, स्नान करके आ रहे हैं। कुछ था ही नहीं पास में। 10,000 शिष्यों का एक साथ आ जाना उनके लिए बड़ी बात थी। जब द्रौपदी ने ब्राह्मणों को उसके उपरांत अपने पतियों को खिला दिया, फिर अपने खा लिया, उसी समय पहुंचे थे। एक ऐसा व्यवहार संत का जिसके व्यवहार से पांडवों पर घोर संकट आ गया, वे उद्विग्न से हो गए। भगवती द्रौपदी ने कहा कि सदा सर्वदा हम लोगों की सुरक्षा भगवान मधुसूदन ने ही की है, द्वारिका नाथ ने की है, अतः उन्हीं को हम सब स्मरण करें। स्मरण करते हैं, भगवान आते हैं और उनके मटके का एक दाना खा लेते हैं। खाते ही उन ऋषियों का पेट भर गया गले तक, वे भाग खड़े हुए। दुर्वासा जी ने शिष्यों से कहा कि ये 5 पांडव भी लगता है ऋषि ही हैं, पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने। वहां जाकर यदि नहीं खा पाएंगे तो कहीं उनमें रोष न हो जाए, इसलिए भागो। पहले पांडव उद्विग्न हो गए उनके व्यवहार से, फिर वे भी घबरा उठे भयभीत होकर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस्मन्नो द्विजते लोकः, साधक को कैसा होना चाहिए, वह किसी से उद्विग्न न हो। एक साधक के पिता ने उसकी शादी ठीक कर दी 14 वर्ष की अवस्था में। साधक ने होने वाले ससुर के पास पत्र लिख दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता। बच्ची के पिता ने गांव में पंचायत की, साधक को बुलाया। उन्होंने पूछा, यह तुम्हारा पत्र है बेटा? साधक ने कहा, हाँ मेरा पत्र है। पत्र क्यों लिखा तूने? हाँ, मैंने देखा कि पिताजी मानेंगे नहीं और आपके साथ यह घोर अन्याय हो सकता है, क्योंकि मेरा कोई ठीक नहीं है कि मैं साधु बनूंगा कि घर में रहूंगा। मैं चाहता हूं कि कुछ पढ़ लूं, इसके बाद विचार करूंगा। उन्होंने कहा
कि तुमने अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। मेरी प्रतिष्ठा भी बच गई और तुम्हारा भी मनोरथ पूरा हो। लेकिन साधक के पिता ने समझा कि उनकी प्रतिष्ठा चली गई। हाँ, साधक के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोगों के उद्विग्न होने से, दुर्व्यवहार से भी वह उद्विग्न नहीं होता है। लोग उद्विग्न हो जाएं तो हो जाएं, ऐसा भी होगा। भगवत प्राप्ति के साधन में आए दिन साधकों के स्वजन तो उद्विग्न हो ही जाते हैं। ऐसा कोई साधक नहीं है जिसके स्वजनों ने, जिसके माता पिता भाई बांधवों ने उसे पागल ने कहा हो, ढोंगी ने कहा हो, पलायनवादी ने कहा हो। लेकिन जिस साधक ने मौन वृत्ति का आश्रय लेकर उनके दुर्व्यवहार को प्रभु का प्रसाद मान लिया, या देव विघ्न मान लिया, अथवा भगवान की परीक्षा मान लिया, तो वह फिर उद्विग्न नहीं होता। यस्मानो द्विजते लोकः, ब्रह्मचारी के वेश में महात्मा लक्ष्मण के मन में भरत के प्रति अमर्ष था, ईर्ष्या थी। श्री राम प्रभु भरत को बड़ा प्यार करते थे। ऐसे व्यवहार को देखकर लक्ष्मण भीतर भीतर जलते रहते थे, लेकिन अवसर नहीं मिला था उस अमर्ष को निकालने का। चित्रकूट में जैसे ही सुना लक्ष्मण ने कि भरत सेना के साथ आ रहे हैं, तो वह अमर्ष बाहर आ गया। कहा कि हे प्रभु, इन्होंने अर्थात भरत ने मेरा बहुत पीछा किया है और आप सहित मेरा भी बहुत अपकार किया है। वनवास देने में इन्हीं की योजना है। इन्होंने ही अपनी माँ को सिखा रखा है, जिसका परिणाम स्वरूप फल हम सब दुख पा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में आप सब पढ़ें, विस्तार से दिया गया है। अब आ गए अकंटक राज्य प्राप्त करने के लिए। इतना दुख देने से संतोष नहीं हुआ, क्योंकि ये आपके पौरुष को, सामर्थ्य को जानते हैं, शक्ति को जानते हैं कि 14 वर्ष के बाद आप राज्य को ले लेंगे। वे जान गए कि ये वानप्रस्थी हो गए, अब युद्ध तो करेंगे नहीं। ऐसे अवसर का लाभ उठा लिया जाए, इनको मार करके और फिर स्वतंत्र राज्य करें, ऐसा सोचकर वे आ रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो प्रभु, अकेला मैं ही उनके लिए भारी हूं। श्री राम प्रभु ने कहा कि तुम्हारी ईर्ष्या बोल रही है लक्ष्मण, ईर्ष्या बोल रही है। देवताओं की भी आकाशवाणी हुई थी। लक्ष्मण के व्यवहार से भगवान श्री राम उद्विग्न नहीं हुए। गुरु के पद पर भी हैं, शिष्य के व्यवहार से गुरु उद्विग्न नहीं होता। देव वर्ग वहां पर जो थे, ऋषि महर्षि थे, कोई उद्विग्न नहीं हुए। हाँ, सब ने लक्ष्मण को ही कुछ भला बुरा कहा। प्रभु श्री राम ने तो यहाँ तक व्यंग बोल दिया। तो चलो लक्ष्मण, ऐसा करते हैं, तुम चिंता मत करो। राज्य के तुम भूखे हो तो भरत के आने पर मैं कह देता हूं कि ये राज्य लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण को जब अपने दोष का पता चला, तब वे अपने ही व्यवहार से उद्विग्न हो उठे। चरणों में गिरकर कहा कि अब रहने दे, अब रहने दे, हे प्रभु, अब रहने दे, अब क्षमा करें, क्षमा करें। मैं अपने स्वभाव के वशीभूत हो गया था। यह मेरा कैसा स्वभाव है, भले को बुरा, बुरे को भला समझ लेता हूं कभी कभी। आप अब कृपा करें। साधु स्वभाव कब देंगे, ऐसी प्रार्थना की। यस्मान्नो द्विजते लोकः, बड़ा सावधान साधक है वह, जो न अपने उद्विग्न होता है, न अपने सद्गुरु को उद्विग्न करता है। अथवा कभी ऐसा समय आता है कि अपने उद्विग्न हुआ, लेकिन सद्गुरु उद्विग्न नहीं हुए। सद्गुरु की बार बार मार पड़ने पर साधक को उद्विग्न होते हुए देखा गया है। एक साधक उद्विग्न हो गया जब सद्गुरु ने चारों तरफ से घेर लिया। हर व्यवहार से तो साधक ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। कहा कि गुरुदेव, मैंने बहुत अपमान कर दिया है आपका और आपके अन्य शिष्यों का। इससे मैं
सेवा छोड़ता हूँ। बड़ी चालाकी थी उसके ऐसा कहने में। अपनी उद्विग्नता को छिपाने वाला साधक ऐसा होता है। चोर के पास 36 कलाएं होती हैं। जब जब उसे जिस कला की आवश्यकता होती है तो वही कला उसके सामने आ जाती है। वह बच निकलना चाहता है उस कला से। महात्मा अर्जुन के पास भी इस समय कलाओं की कमी नहीं है। भगवान से ही छल करना चाहते हैं। ज्ञान, ध्यान, विज्ञान का तो बहाना है, लेकिन भगवान उनके छल में नहीं आए और पीछा भी नहीं छोड़ा। सद्गुरु पीछा नहीं छोड़ता। फिर तो उस छली कपटी शिष्य को चोरी से भागना पड़ेगा वहां से। इस तरह तो भाग नहीं पाएगा। कहां भाग कर जाएगा। बाद में पता चला कि उसको ईर्ष्या थी किसी साधक से। उस ईर्ष्या के चलते अपने उद्विग्न हो गया, लेकिन गुरुदेव को उद्विग्न नहीं हुए। कोई वह विरला साधक होता है जो कभी किसी काल में भी अपने गुरुदेव को उद्विग्न नहीं करता और न ही उनके व्यवहार से उद्विग्न होता है। वैसा साधक सत्यकाम, आरुणि, उपमन्यु आदि जैसा होता है। अशोकानंद को ले जाकर घर वालों ने पिटाई की। महाराज के पास यह भाग कर आ गया था। इंदौर में लोग आए तो महाराज ने कहा, जाओ, भागते क्यों? जाने में क्या परेशानी है? जब भाग कर आए हो तो जाओ। वह चला गया। लोगों ने शराब पीकर पिटाई कर दी, लेकिन तो भी एक दिन आधी रात को उठा और भाग कर चला आया। शराबी, कबाबी, क्रोधियों, दीनहीनों, सकामियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना ही धर्म है। आधी रात को उठे और भाग कर चला आ जाए। वे रोते कलपते रह जाएंगे, उद्विग्न होंगे, लेकिन वह साधक उद्विग्न न हो। फिर कालांतर में भी वे सम शांत हो जाएंगे। आज वे ही लोग उनकी दिव्य साधना को देखकर अपने को सनाथ मान रहे हैं, भाग्यशाली मान रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है कि साधक को सताने वाले के ऊपर यदि कष्ट आता है तो उसे अर्थात साधक को हर्ष हो जाता है। वह अपने हर्ष को छिपा नहीं पाता। उसे लगता है कि इसने मुझे सताया है, उसी का दंड मिल रहा है। फिर तो क्या, वह अपने प्रिय जनों से कहता फिरता है, ऐसा व्यवहार भगवान को प्रिय नहीं है। ऐसा भी अवसर आता है जब वह हर्षित होता है अपनी बड़ाई को सुनकर। यहाँ तक कि अपनी शक्ति सामर्थ्य को गुरु से सुनकर भी हर्ष हो जाता है। तब दंभ होने की संभावना हो जाती है। यही तो कारण है कि अपने प्रिय शिष्यों की प्राय बड़ाई करने से सद्गुरु बचता है। लेकिन चूंकि साधकों को कभी कभी प्यार भी देना पड़ता है, कभी बड़ाई भी देनी पड़ती है। कुम्हार की दशा होती है उसकी। वह भीतर से संभाले रहता है और ऊपर से थापी देता रहता है मिट्टी के घड़े बनाते समय। लेकिन उसकी बड़ाई को संपूर्ण बड़ाई न समझ ले, नहीं तो हर्ष हो जाएगा, और हर्ष के उत्पन्न होने पर जिसके प्रति ईर्ष्या है, डाह है, अमर्ष है, उसके प्रति दुर्व्यवहार हो जाएगा, और दुर्व्यवहार होने पर सद्गुरु खिन्न हो जाएगा। अतः वह उसका प्यारा नहीं होगा। इस प्रकार वैसे साधक को व्रत लेना पड़ेगा। सदा सजग होना होगा कि मेरे में कहीं किसी के प्रति अमर्ष तो नहीं हो रहा है। एक साधक था, 2-4 साधकों से ईर्ष्या करता रहता था, क्योंकि वे लोग भी सेवा करते थे गुरुजी की। उसको लगने लगा कि पक्षपात कर रहे हैं गुरुदेव, मेरे से विशेष उन लोगों को आदर मान दे रहे हैं या प्यार करते हैं। अतः 4 साल के बाद उसने उनका साथ छोड़ दिया। इसके उपरांत 3 साल के बाद क्षमा मांगी। 3 साल के बाद क्षमा मांगने पर गुरुदेव ने क्षमा कर दिया। वह कहता रहा कि यहाँ पर आप 3 माह रह जाएं तो जानूंगा कि आपने क्षमा कर दिया। गुरु ने कहा कि यह तो नहीं होगा। हाँ, क्षमा कर दिया तुम्हारे को, मुझे बुरा भी नहीं लगा है। सुना है कि तूने बहुत गाली दी है 3 साल तक, लेकिन मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। अरे बालक का क्या दोष,
लेकिन प्रकृति ने उसे क्षमा नहीं किया। उसके कुछ ही महीने के बाद वह अकाल मृत्यु में चला गया। जब वह दुखी था तो उसने सोचा कि गुरु के उल्टा ही करूंगा। गुरुजी उस समय दीक्षा किसी को नहीं देते थे तो वह दीक्षा देना शुरू कर दिया। पैसा नहीं लेते थे तो पैसा लेना शुरू कर दिया। कहीं जाते नहीं थे प्रवचन करने तो वह प्रवचन करना शुरू कर दिया। उसी पड़ोस में जहां गुरुजी रहते थे खूब नाम हो गया था उसका, लेकिन उसे क्या पता था कि गुरु ने तो क्षमा कर दिया, किंतु जैसे जयंत के क्षमा मांगने पर प्रभु ने उसकी एक आंख ले ली, उसी प्रकार उससे इतना अपराध हो गया कि प्रकृति उसका जीवन ही ले लेगी। इस प्रकार संभावना रहती है साधक के मन में अमर्ष होने की। बहुत से सद्गुरुओं के पास बहुत से साधकों को देखा जाता है कि जिनको दूसरे साधकों की तपस्या को देखकर ईर्ष्या होती रही और 12-12 साल सद्गुरु की सेवा एवं साधना करके भी उनसे ही ईर्ष्या करके अलग हो जाते थे तथा निंदा करते रहते थे। अतः साधक ईर्ष्या को सहन करें, सदा सावधान रहें, क्योंकि जहाँ बैठा है वहाँ भी अमर्ष होने की पूरी संभावना बनी रहती है। यदि कोई दूसरा साधक उससे जल्दी सिद्धि प्राप्त कर लिया तो। नर्मदा किनारे एक तंत्र सिद्ध संत के पड़ोस में एक साधक रहता था। सिद्ध संत के पास बहुत भीड़ होती थी, उससे सहन नहीं हुआ। बस ऐसा अमर्ष हुआ उसको कि बुलाकर लोगों को उन्हें गोली से मरवा डाला। अंतोगत्वा वह जेल चला गया। गवाही कोई नहीं हुई, इसलिए 5-6 साल के बाद छूट कर आ गया। अतः अमर्ष हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, लेकिन उस अमर्ष में आप भी ईर्ष्यालु हो जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। लगता है जो मारे गए थे संत वे पूरे भगवान के नहीं थे, नहीं तो वह मार नहीं सकता था। महात्मा अर्जुन से भगवान नारायण इन व्रतों को इसलिए कह रहे हैं कि कभी उन्हें भी संन्यास लेना पड़ेगा। उन लोगों के साथ भी संन्यास के उपरांत ऐसे ही उत्पात प्रकृति के द्वारा होंगे। देखा भी जाता है कि एक साथ 6 ने संन्यास लिया, लेकिन 6 एक दूसरे के व्यवहार को नहीं देखते थे। हस्तिनापुर से लेकर स्वर्गरोहण तक जाना और एक दूसरे के व्यवहार को न देखना, यह संन्यास आश्रमी साधकों के लिए चुनौती है। साधकों से कहता है महाराज कि उनकी जीवनी को देखें। इन 40 अनुव्रतों को उन लोगों ने धारण कर रखा है। प्रतिज्ञा कर दी थी युधिष्ठिर ने कि साथ साथ रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के व्यवहार को नहीं देखेंगे। आज से जिसको जैसे जीने का मन हो वैसे ही जिए। जब करे न करे, तब करे न करे, खाए न खाए, इससे एक दूसरे को लेना देना कुछ नहीं रहेगा। ऐसा उनका संन्यास था। इस मंत्र से भगवान ने यह कहा है कि जब आप साधकों के साथ तपस्या कर रहे हैं तो उनमें अमर्ष होने की संभावना रहेगी, लेकिन यदि आपके पास से अनुव्रत होंगे तो वे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे और आप हर्ष अमर्ष से मुक्त हो जाएंगे। साधक या संत के व्यवहार से कोई उद्विग्न न हो, ऐसा अपवाद देखने को मिलता है। हाँ, वह जगत के व्यवहार से उद्विग्न नहीं होता, यह देखा जाता है। साधना अवस्था में कभी कभी जगत के व्यवहार से साधक भी उद्विग्न होते देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। संत ज्ञानेश्वर के पिता अपने गुरुदेव की आज्ञा से सन्यासी से गृहस्थ बन गए, किंतु उनका कुल परिवार, उनका गांव क्षेत्र सब उनसे उद्विग्न हो गए। उनको अपनी जाति से निकाल दिया तथा घोर अपमानित किया। वे अतिशय ग्लानि से भरकर जल समाधि ले लिए, किंतु उन्हीं के 3 पुत्र निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान देव एवं एक पुत्री मुक्ताबाई समाज के द्वारा घोर अपमानित होने पर भी मन में पीड़ित नहीं हुए, जिससे वे चारों भगवान को इतने भा गए कि उन लोगों के पिता को कोई नहीं जानता और इन लोगों को पूरा जगत जानता है।
अपनी इन प्रिय आत्माओं के प्रचार प्रसार स्वयं प्रभु ने कर दिया। कभी जीवन में ऐसा समय आएगा कि साधक के भगवत व्यवहार से ही अज्ञानियों में चिढ़ हो जाएगी, किंतु यदि साधक ने सचमुच में भगवान को मन बुद्धि चित्त दे दिया है तो वह चिढ़ नहीं सकता। परम पूज्य मस्तराम बाबा द्वारा इस अध्याय के श्लोक के 13वें से 19वें तक का भाष्य एक मधुर पद के द्वारा दिया गया है। उन्होंने शरणागत भक्त की आंतरिक मांग को भगवान के पास रखा है। हरि जी मोहि शरण रख लीजो। इस पद में उनकी एक पंक्ति है, जरे ना मन मेरूहु जगते चाहे खूब खिजावे। अर्थात हे प्रभु, मेरे व्यवहार को न पचा पाने के कारण से चाहे मेरे से कोई जितनी भी ईर्ष्या करे, चाहे जितनी भी कोई चिढ़ावे खिजावे, किंतु मेरा मन न किसी से जले, न चिढ़े और न किसी से उद्विग्न हो। तपोमूर्ति देवराह बाबा की कुटिया के निकट बहुत विशेष अर्थात कई एकड़ जमीन गोचर ही थी। उसे कुछ लोगों ने अपना बनाने के लिए उत्पात मचा दिया, खून खराबा भी हो गया, किंतु उस संत ने कुछ भी नहीं कहा। कहना तो दूर, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद जरासंध के बार बार उत्पात मचाने से द्वारिका चले गए, उसी प्रकार वे भी प्रभु के धाम वृंदावन चले आए। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि साधु का भगवत व्यवहार ही लोगों को खलने लगता है, लेकिन संत को कभी किसी का व्यवहार व्यथित नहीं करता।